अरे निशा, निशा तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो यार? आई एम अ राइटर, और राइटिंग छोड़ के मैं कोई और काम कर नहीं सकता। निशा, निशा प्लीज यार। एक तो मेरी ये नौकरी जा चुकी है, ऊपर से मेरे मेरे लिखे हुए बुक्स को पब्लिश नहीं कर रहा है। ये क्रेडिट कार्ड वाला जो है मेरा सर खाता रहता सारा दिन बिल को लेके। लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है यार निशा। फॉर गॉड से प्लीज मेरा सर खाना बंद करो। जी सर मैं इधर वो जी, हमें बैठनी चाहिए प्लीज प्लीज। निशा, निशा फॉर गॉड सेक अपनी ये बकवास बंद करो, नहीं तो मैं कसम से बता रहा हूँ, नहीं जान लूंगा मैं अपनी। निशा, निशा आई कांट टेक इट एनीमोर, प्लीज प्लीज शट अप। तुम एक काम करो, नहीं 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 नहीं, तुम एक काम करो, तुम जाओ, तुम जाके किसी रिच बिजनेसमैन से शादी कर लो। नहीं 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 नहीं, मेरी बात तुम सुनो, तुम जाके किसी रिच बिजनेसमैन से शादी कर लो, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ तुम जाओ। Sorry, I can't live with her. छोड़ दूंगा सारी, ये तो मेरा जीना हराम कर देगी, नहीं रह सकता मैं, पॉसिबल नहीं। और आपको ये सारी मुसीबतें मुझे देनी थी? हाँ, मैं ही मिला था ना आपको, मुझे उठा क्यों नहीं लेते आप? उठा लेते ना, ये सब परेशानियों से अच्छा तो उठा ही लेते। बोलो, जानता हूँ जानता हूँ, ब्रेकअप करना चाहती हो ना, जानता हूँ। क्या लगी है निशा? तुमने वो शर्ट मुझे गिफ्ट में दी थी, उसके पैसे चाहिए तुम्हें? हैव यू कंप्लीटली लॉस्ट योर माइंड? तुम हेलो, साली फोन क्यों काट देती है? नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा मोटी, एक पैसे नहीं दूंगा तुझे साली, मर जाके। नमस्ते सर। भाई कोई चूहे मारने की दवा है आपके पास? अब आप समझ नहीं रहे। नहीं, ऐसे कोई दवा निकालो ना, इससे कि इंस्टेंट मौत आ जाए, ऐसी कोई दवा नहीं है आपके पास? नहीं नहीं साहब, आप समझा नहीं साहब। आप बोलो निशा। क्या? मैं चुप करो यार, जीना हराम कर रहा था मेरी मर्जी, तुम्हें तुम कौन हो मुझे कहने वाला? तुम जैसे लोगों मुझे ये लड़के से फ्रेंड कर ले, देखना पक्की हो यार। बात सुनो मेरी, तुम रोने क्यों लग जाती हो यार? जहां तुम्हारा, समझ गया मैं, समझ गया समझ गया, सारी गलती मेरी है ना, समझ गया मैं। तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ।
सारी लड़कियां जीवन में आने से ही ना जीवन बर्बाद हो जाता है। इससे बॉस कोई जीत नहीं सकता, कोई जीत नहीं सकता। अब बिल्कुल सही बोला साहब। सब मेरी जो वाइफ है ना साहब, वो भी साहब ऐसे ही करती है, दिन भर उसका तो मजमज लगा ही रहता है दिन भर। अभी मैं क्या करता है साहब, मैं उसका नाम से हाथ जोड़ के घूमता है, एकदम हाथ जोड़ के घूमता, आर्ग्यू करता ही नहीं है साहब। अपन औरतों से कौन आर्ग्यू कर सकता है साहब, अपना ऐसे ही है साहब, हाथ जोड़ के घूमता है, उसी के साथ रहता है, प्यार करता है बस, और कुछ नहीं। एक सेकंड, तू अंदर कैसे है? साहब वो आप दरवाजा खुला छोड़ दिया तो मैं सोचा कि अंदर आ जाता सर, बहुत गर्मी था बाहर। सर माई सेल्फ शिव पांड्या सर, मैं इधर ही रहता है, वो जो ब्रिज रहेगा ना साहब, ब्रिज के उस पर जो कॉलोनी है सब, उधर ही मैं रहता है सर, वहीं से आया हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? सर आई एम एन आर्टिस्ट सर, मैं वो स्केच बनाता है, पेंटिंग बनाता है, ड्राइंग करता है, वैसे ही अपना सब पेट चलता है सर। देखो मुझे कोई स्केच नहीं बनाना, प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से, मैं ऐसे ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज प्लीज लीव। बस यही एक बात से साहब अपन को डर लगता है सर, जब कोई सब ना बोल देता है ना साहब, अपने को बहुत चुभने का सर। सब बोलता है कि नहीं बनाने का है, जाओ यहाँ से, बहुत खराब लगता है सर। आपको क्या लगता है साहब, अपन बेकार कपड़ा पहन के आया सर, अपन आपको भिखारी लगता है सर, बेगर सर, बेगर भीख मांगने को आया इधर, अपन भीख मांगने को नहीं आया सर, अपन सब आर्टिस्ट है साहब, ड्राइंग करता है, स्केच करता है साहब। देखिए मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया, लेकिन मैं सही में इंटरेस्टेड नहीं हूँ स्केच में। आप प्लीज जाइए, ठीक है? प्लीज डोंट माइंड, प्लीज जाइए प्लीज। देखो निशा, मैं तुमसे और की बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम मेरी बात सुनो, तुम बहुत बच चुकी हो, अब तुम मेरी बात सुनो, ठीक है? सुनो नहीं? देखो, जो मेरे काम को रेस्पेक्ट नहीं दे सकता वो मुझे भी रेस्पेक्ट नहीं दे सकता, समझी? तुम एक सेकंड, क्या पागल हो गए हो क्या? एक सेकंड सर, अब गए नहीं है? नहीं सर, मैं वो निशा, मैं बात करता हूँ। क्या कर रहे हो यार, पागल हो गए हो क्या? अरे नहीं सर, मैं आपके चेहरे का साहब माप ले रहा था साहब। मैं वो क्या है कि साहब, आपका चेहरा जो साइज का ना, अपन वही साइज का मतलब बनाना चाहता है स्केच, और उसी के लिए अपन भाई मुझे स्केच नहीं बनाना, मैं बोल चुका हूँ, आप प्लीज जाइए यार। सर ऐसा क्या को बोल रहे हैं सर, मैं स्केच बनाने को आया इधर। देखिए मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग्स, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। काय को सर? अरे क्या काय को यार, मुझे नहीं बनाना स्केच यार, पीछे पड़ गए यार आप तो। प्लीज जाओ यार, सर खा लगा, मेरा दिमाग बहुत गर्म है अभी, समझे? प्लीज जाओ यहाँ से। साहब अभी दिमाग तो अपन का भी गर्म है साहब, क्या बोलने का, अपना भी दिमाग गर्म है। आप लोग सब जैसे ये पढ़ लिख के सब बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाता ना, इंजीनियर, डॉक्टर, हाँ सब अपन भी पढ़ाई लिखाई किया सर क्लास 10 तक, ठीक है? गवान नहीं है अपन ही पढ़ लिख के सब ये पेंटर बना है, आर्टिस्ट। और सर इस आर्टिस्ट का सर कोई इज्जत ही नहीं है आज, आपको क्या बोले? देखिए मैं समझता हूँ आपकी बातों को, आई रेस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट मुझे नहीं बनाना यार स्केच, तो मैं क्या करूँ? जबरदस्ती बनाऊं क्या? अब प्लीज प्लीज मुझे माफ करिए और जाइए यहाँ से, ठीक है? नहीं सब आप लोग मेरा फीलिंग नहीं समझ सकता सर। सब अपनी एक बीवी है सर, वो इधर ही एक छोटे से ढाबा में सब काम करती है, दिन रात मेहनत करती है सर, वेरी हार्ड वर्किंग सर, वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करती है सर, अपने से कुछ डिमांड नहीं करती। जब से अपन उसे शादी बनाया ना सर, अपन उसको आज तक अपना कमाई से एक भी साड़ी नहीं लाके दी, कुछ नहीं लाके दिया सर, कुछ नहीं। अपने को बहुत चुभता है साहब, ये बातें बहुत चुभता है अपने, क्या बोलेगा? अपन इस बार तय कर लिया है सर, अपन को उसके लिए कुछ करने का है, उसको अपनी कमाई से कुछ लाके देने का है सर, उसको खुशी लाके देने का, कैसे भी हो, कहीं से भी। देखिए भाई मैं बहुत परेशान हूँ इस पर, मैं काम करता हूँ, मैं आपको कोई और दिन बुला लूंगा, अगले हफ्ते अगले महीने में पक्का आपको बुला लूंगा, ठीक है? और फिलहाल मुझे बख्श दीजिए प्लीज। सर अब मेरी बात सुनिए सर। हाँ सर, देखिए सर प्लीज सर देखिए सर, मैं एक स्केच का सर मैं 250 लेता है, ठीक है? 250 लेता बराबर सर, लेकिन सर आपका जो सर फेस है सर बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, वेरी वेरी गुड सर, स्केच के लिए सर बहुत अच्छा है सर, ठीक है? सर मैं जस्ट फॉर यू सर 150, ओके सर? 150 लेगा सर,
सब प्लीज मना मत कीजिएगा सब सब देखिए 150 का सब आप बोले तो वो सब वो सिगरेट पी जाता होगा सब दारू पी जाता होगा सब आपका वो 150 सब अपना पेट चलाने का जरिया है सर प्लीज सर सब मैं वो अपनी बीवी को सब मैं कुछ देना चाहता है सर प्लीज सर मना मत कीजिएगा सब ओनली 150 सर 150 मैं करके दे रहा हूँ सर आपके लिए प्लीज सर प्लीज आप स्केच बनवा लीजिए सर देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं मेरी माँ की, जी 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 तो इनमें से कोई एक आप चूज करके एक अच्छा सा कुछ पेंट बना दीजिए। एक्चुअली क्या है कि अगले महीने ना मेरी माँ की बरसी है, तो मैं चाहता हूँ एक आप जो अच्छी तस्वीर बनाई मैं उसको उस बरसी में यूज कर लूँ। अपन आपका ये दोनों तस्वीर देख के ना सर एक अपन का ही इमेजिन करके एक स्केच बना देगा एकदम बढ़िया सा आप बस देखते रहिए सर बढ़िया बनाएगा एकदम ठीक है ना ठीक है, आप बनाइए। क्या अब इसको इधर रखने का हम्म थोड़ा शार्प कर लेता है सब वो थोड़ा सा ठंडा पानी लेकर आइए सब ठीक है लाता हूँ। अच्छा। लीजिए भाई साहब, पानी भी लीजिए। अब और कुछ तो नहीं चाहिए ना आपको? साहब अभी सच बोले तो अपन आपसे पानी भी नहीं मांगता लेकिन क्या होता है ना सर जब अपन ये सवेरे काम करने के लिए निकलता ना तो अपन का ये पेट सब बहुत परेशान करने का इसको बहुत भूख लगता है अभी क्या करेगा दिन भर इसका गुड़गुड़ चालू रहने का अभी अपन इधर काम करता है इधर इसका गुड़गुड़ तो क्या बोलेगा साहब देखिए साहब आप चिंता मत कीजिए आपका ये स्केच में बहुत अच्छा बना देगा बहुत अच्छा कितना भी अपन को भूख लगे अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन ऐसे ही काम करता है अभी बस अब देखते जाइए बस अब मुझे एक बात समझाओ, आप ये अपना काम किस तरह करते हो? रोज सवेरे से निकल जाते हो, लोगों के घर घुस के उनका स्केच बनाते हो ऐसे? नहीं साहब रोज अपन लोगों के घर जाके स्केच नहीं बनाता अपन क्या करता है वो पार्क वगैरह होता है ना अपन उधर ही चला जाता है उधर क्या होता है ये छोकरा छोकरी लोग बहुत आने का प्यार खिलाने के लिए वो लोग उधर आता है तो अपन जाता है उनसे बात करता है फिर उनको मनाने की कोशिश करता है समझाता है प्यार की बड़ी बड़ी बातें करता है तो वो लोग सब मान जाने का कभी कभी तो सब क्या होता है कि 250 रुपये अपन लेता है एक स्केच का वो लोग सारा प्यार में इतना डूबा हुआ रहता है 400 500 कभी कभी तो 600 भी दे देने का साहब आजकल जो छोकरा छोकरी लोग होता है ना साहब करे चाहे ना करे प्यार जरूर करता है और ये अपन को पता है अपन उसी का फायदा उठाता है सारा दिन आप धूप में भटकते रहते हो, उससे अच्छा कहीं जाके आप पेंटिंग वगैरह का जॉब कर लो, अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको परमानेंट। सब एक जगह अपन जॉब करता था यही पेंटिंग वगैरह का बड़ा बड़ा होर्डिंग्स होता है ना रास्ते पे सबको ड्राइंग करने का काम करता था और साहब उधर का मालिक बहुत मचमच करता था अपन को उसके बाप का नौकर समझता था अपन वो काम छोड़ दिया सर उसके मुंह पे नौकरी मार के आ गया अपन काय को करेगा सर अपन पढ़ लिख के अपन आज ये आर्टिस्ट बना है सर अपन को कोई छोड़ा करता अपन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर अपन छोड़ दिया इस तरह आप ये रोज काम के लिए भटकते रहते हो, कोई ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, तकलीफ नहीं हो रही? तकलीफ हाँ साहब तकलीफ तो होती है तो तकलीफ इस बात की होती है साहब कि अपन अपनी वाइफ को झूठ बोला उसको लगता है अपन अभी भी ऑफिस जाता है रोज सवेरे अपन उसको झूठ बोल के 9 बजे निकल जाता है साहब काम के लिए बुरा लगता है उससे झूठ बोलता है अच्छा नहीं लगता अपन पर अभी क्या करेगा साहब करना पड़ता है और किसी दिन उससे पता चल गया तो तब क्या करोगे? पता नहीं साहब जिस दिन उसको पता चलेगा
दिन क्या होएगा, रोएगी वो बच्चों की तरह। क्या साहब, वो अपन को दुख में नहीं देख सकते और अपन उसको दुख में नहीं देख सकते। पता नहीं उस दिन क्या करेगा, अपन कभी सोचा नहीं। और सच कहूं तो साहब, सोचना भी नहीं चाहता। जो होएगा देखा जाएगा। खैर खैर ये सब छोड़ो, तुम मुझे एक बात समझो, ये खाली पेट क्यों नहीं करते तुम रोज काम? शक्ल सूरत से तो इतने गरीब नहीं लगते आप, चंगे वाले लगते हैं। कुछ खा पी लिया करो यार, हैं? इसका काम होता है क्या? साहब अभी खाने पीने का क्या है? खाना पीने का साहब ऐसा है कि मैनेज हो जाता है, अपन को भूख नहीं लगता उतना। क्या होता है कि रात को ढाबे का खाना भी बच जाता है और मेरा वाइफ जो है वो भी साहब बहुत सारा खाना बनाती है, तो इतना सारा खाना रात को इतना खा लेता है ना मैं कि अगले दिन पूरा शाम तक भूख नहीं लगने का साहब। और अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारा पेट गुड़गुड़ करता है। आज थोड़ा सा भूख लग गया साहब, और साहब रोज नहीं लगता है, कभी कभार साहब लग जाने का थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन रोज नहीं लगता साहब, मैनेज कर लेता हूँ। लगता है मेरी अगली कहानी हमारे अंदर ही कहीं छुपी है। क्या कहानी साहब? मतलब मैं समझा नहीं। राइटर हूँ, तुमसे मिलके कुछ नए आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में। साहब आप अपन पे स्टोरी लिखिए ना साहब। अपन का साहब लव स्टोरी है, फिर बोले तो वो क्या बोलता है साहब उसका, वो स्ट्रगलिंग करने का साहब, बहुत स्ट्रगलिंग पे स्टोरी लिखी है। अपन का बहुत स्ट्रगल है साहब, अपन ऐसे पेंटर नहीं बना साहब। आप ना बड़े कमाल के इंसान हो यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। ये जो ये जज्बा जो है ना आपका, पॉजिटिव रहने का, हमेशा मुस्कुराने का, ये पसंद आ गया बॉस मुझे। इट्स काइंड ऑफ इंस्पायरिंग। आई लाइक इट। सर मैं एक बात बोलूं? बोलो। सब अपन एक बात नोटिस किया, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आने का ना साहब, लाइफ कभी नहीं रुकता। आप चाहो या ना चाहो, लाइफ आपको घसीटता हुआ लेके जाता है, वो रेलगाड़ी की तरह। ऐसे ये जिंदगी को जीने का जज्बा, ये पॉजिटिविटी, ये मुस्कुरा के हर दर्द को सहना, ये सब बकवास की बात है। अपन इस सब पे बिलीव नहीं करता। अभी साहब सच बोले तो आपके पास रास्ता क्या बचा है? जब प्रॉब्लम आने का आपके पास रास्ता क्या बचा है? आप भाग नहीं सकता, बराबर साहब? सुसाइड तो कर नहीं सकता, जिंदगी सबको प्यारी है, बराबर? अभी जिंदगी है तो उसको जीना ही पड़ेगा। जब अपने लाइफ में प्रॉब्लम आने का ना साहब, मैं और मेरा भाई लाइफ को बहुत गाली देने का साहब, बहुत गाली देने का, लाइफ को, किस्मत को, उसको भी बहुत गाली देता है। इससे क्या होता है साहब कि हम लोगों को सुकून मिलता है, और फिर क्या करता है अपन, हाथ पकड़ के रात को सो जाने। जब रात को सो जाने का तो जिंदगी से एक बुरा दिन निकल जाने का और अपन अगले दिन में चले जाने का, नया दिन, नई शुरुआत। ऐसे करते करते ही साहब बोले तो लाइफ चलता रहने का। अपन का माँ बाप मरा साहब बहुत साल हो गए, अपन को लगा अपन जी नहीं पाएगा, पर सच बोले तो लाइफ चल के इधर आ गया। अपन पेंटर बन गया, शादी बना लिया। अपन को लगता है साहब कि अपन एक दिन जिंदगी में कुछ बड़ा बनेगा, अपन को ऐसा पूरा लगता है। जिंदगी चलते रहने का साहब, ऐसे रुकता नहीं, चलते रहने का।
बॉस। हो गया? हाँ साहब, ये देखिए। वाओ, दिस दिस इज अमेजिंग। मैं आपको क्या बोला था साहब, अपन का जो काम है ना साहब बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। ये देखिए अपन का हाथ देखिए साहब, पूरा काला हो गया इसको, इसका वो एक्सप्रेशन लाने में। खाना हो गया कैसे? वो सब वो घिसना पड़ता है ना, वो एक्सप्रेशन लाने के लिए चेहरे का, बस वही है। जो भी हो यार, तुमने तो कमाल कर दिया यार, दिल जीत लिया मेरा। दिस इज आउटस्टैंडिंग। तो क्या बोलूं साहब, तुम रुको, मैं पैसे लेके आता हूँ। ठीक है साहब, अपन भी हाथ धो के आता है, आप वो कीजिए। क्या बात है साहब? नहीं, वो एक्चुअली यार कल मैं बाहर गया था और दारू पीते पीते मैंने लगता सारे पैसे वहीं उड़ा दिए, और अभी कुछ है नहीं मेरे पास यार पैसे। अब ठीक है साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं साहब, ठीक है, चलेगा। ठीक कैसे यार? तुम एक काम करो, तुम मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे दो, मैं तुम्हें कुछ दिनों में ही कांटेक्ट करके तुम्हारे पैसा लौटा दूंगा। ठीक है साहब, आप बोलता है तो वो मैं आपको दे देता अपना कांटेक्ट नंबर, लेकिन साहब इसका ठीक है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है साहब, अपन नहीं भी देगा तो सब चलेगा। आप अपन को इतना खिलाया पिलाया, अपन यही नंबर लिख देता है साहब। ठीक है साहब, ये अपन का नंबर है। ठीक है साहब, अगर कोई दूसरा काम हो तो अपन को जरूर बुलाइएगा साहब। अरे ये भी कोई पूछने की बात है कि मैं जरूर बुलाऊंगा तुम्हें। मैं क्या बोलूं, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा है। नहीं साहब, आप ऐसा मत सोचिए साहब, अपन को बुरा लगेगा। आप अपन को इतना खिलाया पिलाया, इतना इज्जत दिया, अपन के लिए सब वही है, सब कुछ है। वो हर चीज को साहब हम ये पैसे से नहीं देख सकता ना साहब। आप ऐसा कुछ भी मत सोचिए, दोबारा कोई काम हो तो आप अपन को बिंदास बुलाइए साहब, ठीक है? आपसे मिलके साहब अपन को बहुत अच्छा लगा साहब। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है साहब, आप बुरा मत फील कीजिए, मैं चलता है साहब। मैं तुम्हें कुछ दिनों में कांटेक्ट करता हूँ। अब ठीक है साहब, आप बस इतना सोचिए मत, ठीक है? मैं चलता, ठीक है? बाय। शिव से हुई मेरी इस मुलाकात के बाद न जाने क्यों मुझे मेरे प्रॉब्लम्स बहुत छोटे लगने लगे थे। मैं अंदर से बहुत पॉजिटिव फील कर रहा था, एक नया जोश आ गया था मुझ में। बस अब इंतजार था तो एक नई सुबह का, एक नए सूरज के खिलने का। हाँ, पर लगता है मेरी खुशियों में अब परमानेंट काले बादल छा चुके थे। साला एक हफ्ता हो गया, ना तो सूरज खिला और ना ही नया दिन आया। मेरा सारा जोश ठंडा होकर बर्फ में कन्वर्ट हो चुका था। मैं अब मुरझा चुका था। हेलो। हाँ सर, मुझे पता है, मेरा जी सर मैं जानता हूँ मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल पेंडिंग है, मैं सब क्लियर कर दूंगा सर। आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसी वीक में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। प्लीज़ आप प्लीज़ मेरी बात समझिए, मैं जस्ट गिव मी सम मोर डेज। हेलो। हाँ भावेश नानी बोल रहा हूँ, बोलिए। क्या? जी जी जी।
क्या कहा था निशा तुमने? हैं? मैं ये राइटिंग वगैरह करके अपना करियर नहीं बना सकता। हुआ नहीं क्या? निशा, हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड मानने की, समझी? ज्यादा गुस्सा हो जाता। शांत गदाधारी भीम शांत। देखो निशा, मैं तुमसे यहाँ झगड़ा करने नहीं है। जब भी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है मैंने हमेशा तुमसे शेयर किया, आज भी वही करने आया हूँ। अब बात यह है कि मुझे एक पब्लिशिंग हाउस में जॉब मिल गई है एज एन एडिटर। एंड वो जो मेरी नॉवल थी ना जिसका तुम मजाक उड़ाया करती थी, वो भी पब्लिश हो रही है। आई नो यू आर हैप्पी फॉर मी। आई नो यू आर सॉरी एज वेल। जानता हूँ। अब देखो निशा, बात यह है कि बहुत ही जल्द मेरी नॉवल जो है वो पब्लिश हो जाएगी एंड प्रॉब्ली मैं एक अच्छा नॉवलिस्ट बन जाऊंगा कुछ सालों में। पर अफसोस की बात यह है कि तुम इस नॉवलिस्ट की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। तो तुम जाओ, ठीक है? तुम जाओ, जाके डूब मरो, ठीक है? बाय 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 मोटी, बाय बाय बाय। क्या है शिव, कहाँ हो तुम? हैं फोन वन किया तुम्हें, इतना कोई रिस्पॉन्स नहीं, गायब किधर हो तुम? हैं क्या बोलेगा साहब, अपन बीमार था। ये अपन का आग है ना साहब, ये क्या बोलेगा, इसका मजमज मजमज चालू रहने का। अपन को हमेशा से थोड़ा ये आग से थोड़ा कम देखने का। तो वो डॉक्टर बोला कि वो सर्जरी कराना पड़ेगा, 20,000 रुपए का खर्चा बोला। ये कहाँ से लाएगा पता नहीं साहब, इसलिए अपन आ नहीं पाया इतने दिनों तक। पर शिव, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो किस्मत है ना बदलने वाली है। साहब मैं समझा नहीं। समझाता हूँ, पर पहले तुम ये अपने 250 रुपए रखो। बस पूरा 250 ही दे रहा हूँ, समझे? काम तुमने शानदार किया था, ये उसका मेहनत है। थैंक यू सर। देखो भाई, बात ये है कि मुझे एक पब्लिशिंग कंपनी में जॉब मिल रहा है एज एन एडिटर। और ये जो कंपनी है ना, ये बच्चों की किताबें बनाती है, जो छोटे छोटे स्टोरीज होती है बच्चों के लिए वैसी। और इन किताबों में बहुत सारे ड्राइंग्स होते हैं जो कि बच्चों को आकर्षित कर सके। पर अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंपनी को एक इलस्ट्रेटर की बहुत ही अर्जेंटली जरूरत है। इलस्ट्रेटर बोले तो जो कि ड्राइंग्स बनाते हैं ना, जो अलग अलग किताबों में छोटे छोटे ड्राइंग्स होते हैं वो। अब मेरी कंपनी ने मुझसे पूछा कि मैं किसी इलस्ट्रेटर को जानता हूँ कि नहीं, तो मुझे तुम्हारा नाम याद आया और मैंने रिकमेंड कर दिया। अब बॉस वो तुमसे अर्जेंटली मिलना चाहते हैं तुरंत। सैलरी भाई 15,000 रुपीज है। 15,000। साहब क्या चुप क्यों? साहब वो भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, समझे? तुम्हारी किस्मत अब सही बदलने वाली है। तुम जो उस दिन मुझे ज्ञान दे रहे थे ना, तुम्हारी टैलेंट की कदर नहीं है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, अब तुम्हें मालूम पड़ेगा तुम्हारी टैलेंट की असली कदर क्या है, समझे? साहब अपन ये जॉब नहीं कर सकता सर। क्या जॉब नहीं कर सकते? मतलब व्हाट हैपेंड यार, कुछ तो बोलो। Hey, अरे शिव, कोई जॉब नहीं कर सकता सर।
पर शिट, हुआ क्या यार? कुछ तो समझाओ मुझे। क्या है शिव? साहब उस दिन जो पैसा आपके पास से गायब हुआ था ना साहब, वो अपन चुराया था साहब। इट्स ओके शिव। देखो, कल भी मैंने भी देखी है और जानता हूं कि जब कोई भारी मुसीबत आन पड़ती है तो हम अक्सर गलत रास्ता चुन लेते हैं। सो जो हुआ उसे प्लीज भूल जाओ। देखो शिव, अगर मैं तुम्हें चोर समझता या बुरा इंसान मानता तो मैं तुम्हें कभी वापस नहीं बुलाता और ना ही इस जॉब के लिए रिकमेंड करता। और उससे ही बड़ी बात ये, अगर तुम सही में बुरे इंसान होते तो तुम आज मेरे लिए सच नहीं बताते। प्लीज जो हुआ उसे इतना मत सोचो, ठीक है? मैं तुम्हें गलत नहीं मानता। साहब आप अपन को माफ कर दिया साहब, अपन पर कुछ नहीं चाहिए, काफी है सर, अपन पर कुछ नहीं चाहिए। भाई पर मुझे तो चाहिए ना, मुझे तो आर्टिस्ट चाहिए और तुमसे अच्छा आर्टिस्ट मुझे कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? इसलिए बेटे चुपचाप मान जाओ, समझे? नहीं तो जाके तुम्हारे वाइफ को तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। क्या क्या साड़ी नहीं देनी है क्या वाइफ को अपने? हैं साहब वो जो पैसा अपन छुड़ाया था ना, अपन ये सब 500 रुपए का बीवी को थोड़ा सा साड़ी लाके दे दिया अपन। सिर्फ 500 किया भाई? अब तुम्हें जॉब मिलने वाला है, बड़ा जॉब, 15,000 रुपीज का। कम से कम जाके 2,500 की साड़ी लाके देना उसे, समझे? देगा साहब, साड़ी लाके देगा। अपन साहब ऐसा करता नहीं, पता नहीं उस दिन अपन को क्या लगा, क्या सोचा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा साहब। अपन बहुत गलत किया साहब। देखो शिव, मैं जानता था कि तुम चोर नहीं हो सकते। तुमने जो भी किया होगा वो जरूर मजबूरी में ही किया होगा। इतना तो परख ही लेता हूँ मैं इंसानों को। बस एक बात याद रखना कि लाइफ में आगे कुछ भी तकलीफ है ना तो गलत रास्ता मत चुनो, हमेशा सही चुनो। नहीं साहब, अब अपन कोई गलत काम नहीं करेगा, सच्ची। आप अपन पे इतना भरोसा जताया, अपन चोरी किया, आप अपन को माफ कर दिया। देखो शिव, मैं जानता था कि तुम चोर नहीं हो सकते। तुमने जो भी किया होगा वो जरूर मजबूरी में ही किया होगा। देखो शिव, अगर मैं तुम्हें चोर समझता या बुरा इंसान मानता तो मैं तुम्हें कभी वापस नहीं बुलाता। सब क्या? सबको मालूम था ना साहब कि मैं आपका पैसे चुराया। क्या? अरे नहीं भाई, मुझे कैसे पता चलेगा? आपने अभी कहा कि आप जानते थे कि ये काम अपन मजबूरी में किया, आपको कैसे पता साहब? अरे नहीं भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। नहीं साहब, आप अब ये भी बोला कि आप जानते थे कि अपन चोर नहीं है, आप अपन को वापस बुलाया, इसका क्या मतलब है साहब? आपको मालूम था साहब, आप जानते थे। तुम्हें याद है उस दिन जब तुम स्केच बना रहे थे, तुम्हारी हाथों में पेंसिल का दाग लग गया? ये देखिए अपन का हाथ देखिए साहब, पूरा काला हो गया इसका, वो एक्सप्रेशन लाने में। वो दाग एक्चुअली मेरे वाइट पैंट में लग गया। मैंने उसी से गैस लगा लिया कि पैसे शायद तुम नहीं निकाले। एक्चुअली मैं तो ये चोरी वाली बात भूल ही गया था, फिर तुमने याद दिलाया मुझे। साहब अभी क्या बोलूं मैं आपसे, अपन आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा साहब।
सच्ची बोलता है। एहसान, शिव, तुमने तो मुझे महान इंसान बना दिया है। तुम पागल हो गए। एक अच्छे भले टैलेंटेड इंसान हो, हार्ड वर्किंग। आज तुम जहां भी पहुंच रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड योर टैलेंट। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं तुम्हें तुम्हारे मंजिल के फर्स्ट स्टेप तक पहुंचाने का। अब आगे कैसे जाना है ये तुम्हारे ऊपर है, समझे? खैर ये सब बातें छोड़ो। अब तुम ये मेरा कार्ड रखो और कल अपने पेंटिंग के साथ यहाँ पहुंच जाना विदाउट फेल, समझे? बिल्कुल साहब, अपन का पहुंच जाएगा साहब। ठीक है साहब, तो अपन अभी चल रहा है साहब। और सुनो, हाँ साहब। अपनी फर्स्ट सैलरी का ट्रीट मुझे देना मत भूलना, समझे? अरे साहब बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है। जरूर देगा। चलो आओ, छोड़ के आता हूँ मैं तुम्हें। हाँ। और सुनो जी सर, अपनी वाइफ को मेरी तरफ से नमस्ते जरूर कहना, समझे? अरे साहब बिल्कुल, उसको यहाँ लेकर आएगा। जरूर। आप साहब, क्या? अपन आपसे सब गला मिलना चाहता है सर। मस्त आदमी हो तुम ना। और इस तरह शिव के टैलेंट को वो इज्जत मिली जो वो डिजर्व करता था। उसकी बीवी को एक महंगी साड़ी भी मिली और मुझे मिला मेरी अगली कहानी का शीर्षक, यानी कि टाइटल।